कथा कर रही है। समय आया, मां सती पहुंच तो गई थी भगवान शंकर के पास में, निवास भी करा था माता सती ने, पर कभी कभी कोई कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं जिन शब्दों में अभिमतता नजर आने लगती है, अहंकार। और सब कुछ आए शरीर में, पर कभी अभिमान अपने शरीर में मत आने देना, अपने मन में मत आने देना, अपनी दृष्टि में मत आने देना। अभिमान, अहंकार, अहम अपने भीतर ना आने। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए, तीनों अहम में चले गए। स्वयं लंकाधिपति रावण के सामने भगवान शंकर भी जाकर खड़े हो गए थे और रावण से कह दिया था, रावण तेरे सामने राम युद्ध करने के लिए खड़े होंगे। रावण सुन, अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए, कोई सहयोग चाहिए तो मांग ले। रावण अगर तुझे मुझसे कुछ सहयोग चाहिए तो मांग। रावण कहता है नहीं बाबा नहीं। भोलेनाथ जी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ में वो बल है। सोने की लंका में रहता हूं, सोने के महल में रहता हूं, सोने के नगर में रहता हूं, और पूरा मेरा जितना परिवार है ये बहुत प्रबल परिवार है। बहुत सारे मेरे नाती पंती, मेरे भाई बंधु हैं, ढेर सारे असुर राक्षस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो बोले थे तुझे कुछ चाहिए तो बोल। क्या दिया जाए तुमको? तुम युद्ध करने के लिए जाओगे, तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो बोलो। पर रावण ने कह दिया कि महाराज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सोने की लंका है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में इतना वैभव है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं करूंगा तो करूंगा, क्या करूं मैं इसका? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव, मुझे ये धन, कुछ नहीं। और ना भगवान शंकर ने कहा वैभव और धन जाने दे, अगर तुझे युद्ध में राम तेरे सामने होंगे, रावण फिर समझ ले कि राम तेरे सम्मुख में होंगे, अगर युद्ध में कुछ चाहिए हो तो बोल। फिर भी शंकर भगवान के सामने रावण कहता है मैं बड़ा वीर हूं, मैं बड़ा प्रबल हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं लेकर? समझाने का कार्य था भगवान शिव का। समझाने का काम था भगवान शंकर का। अगर कुछ लगता हो तो ले लीजिए, पर रावण अभिमत्ता में नहीं लिया। आखिरी में भगवान रावण को देने के बाद में फिर भगवान राम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे भगवान राम करते हैं, निर्माण कर कर सम्मुख में प्रकट करते हैं। शंकर भगवान राम जी के सामने भी आकर खड़े हो गए, राम जी के सामने। फिर आ गए और मेरे राम सम्मुख में, राम के सम्मुख में मेरे भगवान शंकर, राम के सम्मुख में मेरे शिव फिर सम्मुख में आ गए, फिर आए। मांगो राम तुम्हें क्या चाहिए? राम तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम से भगवान शंकर करे कुछ मांगना हो तो मांग लो। राम जी कहते हैं बस इतना सा वर मुझे चाहिए, इतनी सी कृपा कर दीजिए, इतनी सी दया कर दीजिए, इतनी सी करुणा कर दीजिए। भोले बाबा सामने युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण होगा, वो आपका भक्त है। सामने युद्ध के मैदान में, सामने आ जाओ मां, आपका डमरू हमको मिल गया था और आपके बहुत बहुत साधुवाद है जो
बच्चा ब्लड कैंसर से शांत हुआ था। मैनपुरी की कथा आपकी बहू श्रवण करी और बाबा दिए उसके लिए एक बहू के लिए दादी जी को बधाई हो। शंभू शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर स्वयं राम जी के सम्मुख में कर रहे हैं। राम जी, मैं गया था लंकाधिपति रावण के पास में, मैं पहुंचा था रावण के नजदीक में और रावण से भी मैंने कहा था कुछ चाहिए हो तो मांग ले। रावण ने कुछ नहीं लहा, कुछ नहीं लिया। राम जी, आपके सम्मुख में भी मैं आया हूं, मांगो, बताओ आपको क्या चाहिए। राम जी कहते हैं प्रभु कुछ भी नहीं, केवल सामने आपका जो शुभ भक्त होगा लंकाधिपति रावण, आपके सम्मुख में, मेरे सम्मुख में, मेरा सामने आपका एक शुभ भक्त होगा और उसके सामने मेरा और उसका युद्ध आपके सम्मुख में होगा। बस इतनी कृपा करना। भगवान राम शंकर भगवान से कहते हैं इतनी दया करना कि जब रावण के प्राण छूटे ना, बस इतनी कृपा करना कि उसको शिव धाम दे देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको शिव धाम दे दीजिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर। पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो क्या बोलते हैं, हम लोग कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसे। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च हो। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है महाराज। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है,
शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल